A system of dating BC and AD. BC means before Christ. BC is the acronym of before Christ. And AD is the acronym of Anno Domini. This is the Latin phrase meaning in the year of the Lord Jesus Christ. BC. This is an English phrase meaning before the birth of Jesus Christ. BC का जो मतलब है, इसका जो एक इंग्लिश फ्रेज है, इंग्लिश फ्रेज मीनिंग वो है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और एडी का जो लैटिन फ्रेज मीनिंग है यह इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब हुआ कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है, डेट है, उसको कहते हैं एनो डोमिनी। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जो पहले का समय है उसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए आगे का इसका जो टाइम लाइन है इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है इसको 0 पर इंडिकेट किया गया है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो एक एक वर्ष आगे बढ़ रहे, दाएं तरफ बढ़ रहे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं, एक वर्ष, दूसरी साल है, तीसरी साल है, चौथी साल है और पांचवी साल है। डॉट 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 500 बरस है, 600 बरस, 1000 बरस, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। और इधर जो लेफ़्ट साइड है, 0 से जो लेफ़्ट साइड है, ये इसके हम समय के विपरीत चल रहे, जबकि हमेशा समय इधर चल रहा है, आगे की ओर चल रहा है। इधर समय इधर आगे चल रहा है, ठीक है, ये आगे चल रहा है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं जीसस के जन्म, बर्थ से पहले की। तब भी हम इधर से इधर ही डेट लेंगे। जैसे अगर हम BC लगाएंगे, यहाँ देखिए BC लगाएंगे तो 5 से 4 लिखेंगे, ना कि 4 से 5। जबकि इधर यहाँ से इस रेंज को, पीरियड को हम 4 से 5 लिखेंगे, 4 to 5 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 to 5 लिखना गलत होगा, ठीक है, क्योंकि समय इधर से इधर चल रहा है, ठीक है। चलिए हम अब इसको एक बार नोट कर लीजिए, पूरे को ठीक ढंग से इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब यहाँ डिकेड का क्या मतलब है? द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जो 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको हम डिकेड कहते हैं, दशक कहते हैं। 10 वर्ष का जो अवधि होता है। सेंचुरी का मतलब द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर्स का जो अवधि होता है, 100 वर्ष का, उसी को हम शताब्दी कहते हैं। मिलेनियम द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 वर्ष यानी 1000 साल के अवधि को हम मिलेनियम कहते हैं। अब इससे रिलेटेड 2 बात है। फर्स्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी, तो फर्स्ट हाफ ऑफ ए सेंचुरी का मतलब होता है पहली साल से लेकर के 50 साल तक। चूँकि सेंचुरी का मतलब 100 बरस, 100 बरस को जब 2 भाग में बांटेंगे तो 1 बरस से लेकर के 50 बरस तक होगा, फिर 51 बरस से लेकर के 100 बरस तक होगा। तो पहला वाला को
1 बरस से लेकर के 50 बरस वाला तक को हम कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ ए सेंचुरी, जिसको फर्स्ट ईयर टू 50th ईयर्स कहते हैं। और दूसरे भाग को सेकेंड वाले को सेकेंड हाफ ऑफ ए सेंचुरी को हम कहेंगे 51st ईयर टू 100 ईयर्स। क्लियर है। अब इस पर आधारित कुछ बातें हैं जिसे सही से समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, इसका क्या मतलब हुआ? पहले ध्यान दीजिए, फर्स्ट लिखा हुआ है, डिकेड लिखा हुआ है। डिकेड का मतलब दशक, 10 साल का अवधि। तो पहला दशक है किसका? 20th सेंचुरी का, 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी जब कह रहा है तो सबसे पहले अगर 20th सेंचुरी कहेगा तो उसका क्या मतलब है? और हाँ, ये अभी अधूरा है। अगर जब तक यहाँ पर सेंचुरी के बाद ये स्पष्ट ना कर दे एडी है कि बीसी है, ये बहुत नेसेसरी है। सेंचुरी एडी ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर एडी नहीं लिखता तब बीसी है कि एडी है ये कैसे पता चलेगा? अब सोचिए, अब जो ये फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी कह रहा है तो इसका मतलब है कि 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1901 वर्ष से लेकर के 2000 तक को हम कहते हैं 20वीं शताब्दी। अगर 19वीं शताब्दी कहेगा तो इसका मतलब हुआ, पहले तो हम शताब्दी को कह दें, तब इसका जो है सो आप लोग को खुद लिखना होगा। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपको कह रहा है 20th, ठीक है, अगर कह रहा है 20th सेंचुरी एडी, इसका मतलब हो जाता है 1901 वर्ष से लेकर के आपका हो गया 200 तक, मतलब कहते हैं 2000 साल तक इसको कहते हैं। अगर यहीं पर आपको रहेगा, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर आपको कहेगा 17th सेंचुरी, तब इसका क्या मतलब हो जाएगा? 17th सेंचुरी एडी, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 1601 ईस्वी से लेकर के 1600 साल हो गया, और 1600 ईस्वी का जो है 1600 ईस्वी का पहला साल हो गया, ईस्वी से लेकर के एडी भी दे दीजिए चलेगा, और अच्छी बात है। और ये हो जाएगा 1700 ईस्वी तक को, इसको 17वीं शताब्दी कहते हैं। अगर कहेगा 15वीं शताब्दी किसको कहते हैं, ठीक है, ये एडी किसको कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 1401 एडी से लेकर के आपको 1500 एडी तक को, इसको 15वीं शताब्दी कहते हैं। तो 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी आप समझ लिए। अब देखिए, जैसे 21वीं शताब्दी कहेगा, जो अभी चल रहा, अभी कौन शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी। तो 21वीं यदि शताब्दी कहेगा, ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा ये जो आपको 21st सेंचुरी की बात यदि होगी, 21st सेंचुरी की बात होगी, इसका मतलब है 2001 से लेकर के ये आपको क्या 2001 से लेकर के ये हो जाएगा आपको 2100 एडी तक, या एडी है, इसको कहेंगे 20वीं शताब्दी, जो कि अभी 2024 चल रहा है, 2024 है, तो ये 21वीं शताब्दी है। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिख रहा है? फर्स्ट डिकेड मतलब प्रथम दशक, पहली दशक, ये कि 10 साल की बात हो रही है, प्रथम दशक की, ऑफ 20th सेंचुरी, और एडी की बात हो रही है। क्लियर है?
एडी की बात हो रही है, 20th सेंचुरी एडी। इसका मतलब है कि 1901 से लेकर के 2000 के बीच की बात है, उसमें फर्स्ट डिकेड कह रहा है, प्रथम दशक। इसका मतलब है कि 1901 हुआ होगा। 20वीं शताब्दी का क्या मतलब, 1901 से लेकर के 2000 तक, तो ये हो जाएगा 1901 एडी टू 1900, ये जो है 10 एडी। ये आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, 5th डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी। तो देखिए 5th डिकेड है, 5वीं दशक है, किसकी, तो 20वीं शताब्दी की, एडी की बात कर रही है, यानी कि 1901 से लेकर के 2000 के बीच में। और ये 5वीं दशक मतलब 50, यानी कि 1941 से, इसका मतलब हो गया 1941 एडी से लेकर के ना, ये आपको 1950, तब नहीं 5th डिकेड हो जाएगा, 50 एडी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि आपको इसी में तीसरी सवाल दे दे ना, 8th डिकेड, तब क्या कीजिएगा, 8th डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, एडी, तब आप क्या करेंगे। तब देखिए ये 8th डिकेड है, इसका मतलब 1970 है, तो ये हो जाएगा आपको 1971 एडी टू ये 1980 एडी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको समय देंगे बनाने के लिए, इसको देख लीजिए, फिर अगला आप खुद अपने से बनाइए। अब सवाल है आपके सामने, आप इन्हें बनाने की कोशिश करें। पहला सवाल है, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी। दूसरा सवाल है, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एडी। तीसरा सवाल है, सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एडी। चौथा है 6th सेंचुरी बीसी। पांचवा है 4th सेंचुरी बीसी। छठा 16th सेंचुरी एडी। सबको सॉल्व करें, कितना आ रहा है आप खुद बताएंगे इसका आंसर। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये जो लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी है, ये किस पीरियड का है, ये आपको हो जाएगा, चूँकि यहाँ 20th सेंचुरी है तो आपको पता है कि 1901 से लेकर के 2000 ईस्वी का है, उसमें लास्ट डिकेड है, तो लास्ट डिकेड है तो क्या हो जाएगा, मालूम है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वह होगा 1991 एडी टू 2000 एडी हो जाएगा। 1991 एडी टू 2000 एडी होगा। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर होगा, 1991 से 2000 एडी। दूसरा है फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एडी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एडी का क्या हो जाएगा, यह 1901 से लेकर के 1950 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1901 एडी से लेकर के 1950 एडी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एडी।
सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी AD, ये हो जाएगा 1951 से 2000 AD। ठीक है, क्या हो जाएगा 1951 AD से लेकर के ये हो जाएगा 1951 से न है, तो ये तो 2000 ईस्वी तक हो जाएगा। 2000 AD आपका आंसर होगा। क्लियर है। तब कहता है 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी, क्या इसका क्या मतलब हुआ। और हाँ, यहाँ BC की बात हो रही है, यहाँ जो है ये BC की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 600 BC टू, अब देखिए यहाँ उल्टा चलेगा, यहाँ हो जाएगा 600 BC टू 501 BC। मैंने कहा था कि समय तो इधर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग इधर के तिथि को ले रहे हैं। समय जा रहा है इधर, हम तिथि ले रहे हैं इधर, तो इधर से इधर का ही लेंगे। 600 BC टू 501 BC ही होगा इसका आंसर। क्लियर है। अब 4th सेंचुरी, तो 4th सेंचुरी BC का क्या मतलब है, जब भी BC की बात होगी तो उल्टा ही चलेगा। तो ये हो जाएगा 400 BC टू 301 BC होगा, 301 BC होगा। 301 से जो है ये चलना प्रारंभ, नहीं 400 से इधर का हम ले रहे हैं। पीरियड जब भी लेंगे तो BC में लेंगे तो उल्टा का पीरियड चलेगा। ठीक है। अब आपका आ गया ये सवाल, 6ठा नंबर का सवाल, क्या कहता है 16th सेंचुरी AD। हाँ AD आएगा तब तो फिर ठीक है। 16th सेंचुरी AD का मतलब है 1501 से लेकर के 1600। 1501 AD से लेकर के ये हो जाएगा 1600 ईस्वी, तब न इसको हम 16वीं शताब्दी कहेंगे। अगर आपको 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है, किसकी को कर रहा है, 20वीं शताब्दी की, तो 1901 से लेकर के ये हो जाएगा 1901 से लेकर के मतलब AD से लेकर के 2000 ईस्वी तक को हम AD को हम क्या कहेंगे, इस AD को हम कहेंगे 20वीं शताब्दी। अब सेकेंड मिलेनियम की बात जब होगी तो सेकेंड मिलेनियम किसको कहेंगे, सेकेंड मिलेनियम, सेकेंड मिलेनियम और BC लगा हुआ है। हाँ, सेकेंड मिलेनियम BC 2000 BC से 1001 BC को कहेंगे ना। 2000 BC टू हो जाएगा 1001 BC। ठीक है। अगर संख्या रेखा पर देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग कहते हैं, छोटी से बड़ी तक को रेंज लेते हैं, लेकिन यहाँ टाइम है ये BC पहले की बात है, लेकिन समय इधर चल रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से 2000 और 1 साल 1000 साल को ना हम मिलेनियम कहते हैं, इसीलिए 1000 का फ़र्क है। यहाँ 1000 से लेकर के 2000 तक का, 1001 मतलब पहला साल हो गया, ये दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे 2000 साल तक इसको हम कहेंगे 1 मिलेनियम। और फर्स्ट मिलेनियम BC किसको कहेंगे, फर्स्ट मिलेनियम BC 1000 BC से 1 BC को कहेंगे। क्या कहेंगे, 1000 BC से लेकर के किसको कहेंगे, 1 BC को कहेंगे। 1 BC को कहेंगे कौन चीज़, इस 1 BC को कहेंगे फर्स्ट मिलेनियम। मिलेनियम का होता है 1000 साल, तो एक और BC लगा, जैसे BC लगा हुआ है तो BC लगा हुआ तो बिफोर क्राइस्ट है, उल्टा चल रहा है उधर, तो 1000 से लेकर के 1 तक आएंगे। यहाँ देखिए ना, तुरंते तो हम इसका ये यहाँ पलटी मार खाएगा, यहाँ पलटी हो जाएगा इसका। फर्स्ट मिलेनियम AD कह रहा है, क्या कह रहा है, फर्स्ट मिलेनियम AD, तो पहला साल से मतलब फर्स्ट साल से, पहला साल से जैसे जन्म हुआ जीसस क्राइस्ट का, उस पहला साल से ले करके अब आ जाएगा ये 1000 AD तक। देखिए कितना सीधा है, इसका अपोजिट है वो, देखते हैं ना, वहाँ BC है, यहाँ BC है, यहाँ AD है। क्लियर है।
अब देखिए सेकेंड मिलेनियम AD, तो सेकेंड मिलेनियम AD हो जाएगा 1001 AD 1001 AD 2 ये 2000 AD को कहेंगे, 2000 AD को, ठीक है। और सवाल हम आपको दे रहे हैं जिसको कि आपको बनाना होगा, ठीक है। पहले तो इस सारे को देख लीजिए, आप समझ गए, ठीक है, ओके।